अकॉर्डिंग में कीमोथेरेपी का डेफिनेशन, chemical substance used to kill the microorganism and the cancer cell. What is antibiotic? Antibiotic is from antibiosis, मतलब मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिस और एंड आइदर किल और सप्रेस। देखो एंटीबायोटिक का काम क्या है? एक तो वो उसको मारेगा, ठीक है, उसको किल करेगा, या फिर उसके ग्रोथ को सप्रेस करेगा। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, इसमें मेडिसिन से उसकी दो कैटेगरी है, द मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन MIC एंड सेकेंड इज MBC। MIC मतलब क्या होता है? मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग required to inhibit the growth of bacteria in vitro. Vitro मतलब anyone? What is vitro? Outside. Yes, vitro मतलब out. Outside. Yes, outside the body. Vitro मतलब outside the body and vivo मतलब inside the body। मतलब लैब में, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कितना अमाउंट में ड्रग देना चाहिए जिससे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनिबिट हो। दो टाइप के ड्रग हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम करेगा, या वायरस की, या फिर पैरासाइट, फंगाई, किसी की भी ग्रोथ कम करेगा, उसको बोलेंगे MIC, मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा इतना कॉन्सेंट्रेशन, इतना मिनिमम, जैसे कि लॉ ऑफ मिनिमम डोज है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ मिनिमम डोज। लॉ ऑफ मिनिमम डोज में मिनिमम जो उसकी सिर्फ ग्रोथ इनहिबिट करे, उसमें आएगा MIC। एंड सेकेंड इज मिनिमल बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल द बैक्टीरिया। MBC में बैक्टीरिया किल करने के लिए कम से कम कितना ड्रग लगेगा, दैट इज MBC, और ग्रोथ कम करने के लिए MIC। देयर आर टू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, natural antibiotic and synthetic antibiotics. Antimicrobial drugs produced by the microorganism, synthetic मतलब जो हम लोग बनाते हैं in a lab. Antimicrobial spectrum, the scope that a drug kill or suppress the growth of microorganism. जो हमने बताया कि एंटीबायोटिक दो तरीके से काम करेंगे, आइदर किल करेंगे या फिर सप्रेस करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब द ड्रग दैट ओनली एक्ट ऑन वन काइंड और वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग बोलते हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को मारेगा, या फिर उसी के जैसे एक ही स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया को मारेगा। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होते, क्योंकि इसमें नैरो छोटा सा एक्शन है, या फिर इतना स्कोप नहीं है। बट एक स्पेसिफिक ही अपने को पता है, अगर कल्चर किया, कल्चर और सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आई, और वो पता ही चला है कि यही है, जैसे कि टीबी में आइसोनियाजाइड, पता ही है टीबी का इन्फेक्शन और आइसोनियाजाइड देना ही है, तो एट दैट टाइम यू कैन गो विद द आइसोनियाजाइड, बट नॉट ऑलवेज। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब द ड्रग दैट हैव अ वाइड एंटीमाइक्रोबियल स्कोप। मतलब पेशेंट आ रहा है, बुखार है, पता नहीं उसको क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्राम निगेटिव होगा, या कौन सा है। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत सारे टाइप को बैक्टीरिया, चाहे स्टेफाइलोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, या फिर और कुछ हो, तो उनको मारने के लिए काम में आएगा, चाहे विडाल हो। तो उनके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को मारेगा, लाइक द टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। History: in 1929, penicillin was discovered by Alexander Fleming. In 1940, Florey and Chen mass-produced penicillin for a wartime uses become available to the public. 1929 में उन्होंने ढूंढा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, 1940 में इन्होंने मास प्रोडक्शन किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। 1935 में सल्फर ड्रग वाज डिस्कवर्ड। 29 के बाद 6 साल में सल्फर ड्रग की डिस्कवरी हुई थी। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सल्फर ड्रग यूज होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं यूज करते बिकॉज ऑफ रिएक्शन, सल्फर रिएक्शन में। 1943 स्ट्रेप्टोमाइसिन इज डिस्कवर्ड। तो इसमें से सिर्फ एक पेनिसिलिन के बारे में पूछ सकते हैं, हु डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। एमसीक्यू में पूछा है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद रखना, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इज हॉवर्ड फ्लोरी एंड अर्नस्ट क्लेन, जिन्होंने मास प्रोडक्शन किया था पेनिसिलिन का, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी। मैकेनिज्म ऑफ, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है यहाँ से, कि अभी जो हम एंटीबायोटिक सारे पढ़ने वाले हैं उसमें ये पांचों चीजों में से कोई एक चीज आएगी, आइदर एक दो चीज आ सकती है या पांचों आ सकती है। मोस्टली पांच नहीं आती, दे आर आइदर वर्क ऑन वन और टू।
एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं, बैक्टीरिया के कौन से लेवल पे जाके काम करते हैं, क्या होता है, हाउ दैट एंटीबायोटिक्स एक्ट, आइदर दे इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको बनने नहीं देंगे। इसका एनिमेशन देखते हैं हम लोग, एक बार बैक्टीरिया का थोड़ा स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे, हाउ व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बट ये 5 देख लो, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया को उसको बनने नहीं देंगे। इनहिबिशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे, जैसे सेल वॉल ऊपर की है, सेल वॉल के नीचे सेल्यूलर मेम्ब्रेन रहती है, तो उस सेल्यूलर मेम्ब्रेन को काम करने नहीं देना। ऐसे कुछ ड्रग मॉलिक्यूल है जो इनहिबिट करेगी, इनहिबिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होना है, कुछ उनको अगर उनका फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल सेल्यूलर मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी। इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, कोई दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं होने देगी, सिंथेसिस नहीं होगा प्रोटीन तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी एंड दे डाई। कुछ ड्रग मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मतलब ये सीधा डीएनए पे जाके काम करेंगे, डीएनए लेवल पे, मोस्टली डीएनए लेवल पे न्यूक्लिक एसिड पे काम करने वाले दवाइयां हैं जो फ्लोरोक्विनिलोन, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन वगैरह। एंड इनहिबिशन ऑफ द फोलिक एसिड सिंथेसिस, ऐसी दवाइयां जो बैक्टीरिया के फोलिक एसिड को बनने नहीं देगी। फोलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है, ये खुद बनाते हैं। ओके, तो ऐसी दवाइयां जो इनहिबिट करेगी फोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो 5 ही मेन है, 5 वेरी इजी। एक तो सेल वॉल, सेल वॉल को इनहिबिट करेगी। सेकेंड, एक तो सबसे पहले है ये सेल वॉल, बाहर है ये सेल वॉल, एक तो ये सेल वॉल को बनने नहीं देगी, ठीक है। या फिर कोई सेकेंड दवाइयाँ कैसे करेगी, जो सेकेंड है इनहिबिट द फंक्शन ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर ऐसी ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, तो ये क्या करेंगे, सेल्यूलर मेम्ब्रेन के साथ इंटरफेयर कर लेंगे। तीसरी टाइप की दवाइयाँ क्या करेगी, इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना, तो सपोज इस सेल के अंदर राइबोसोम्स है, तो ये यहाँ पे अगर ये राइबोसोम्स के साथ छेड़छाड़ कर देगी दवाई, ठीक है। फिर देन कौन सा है, फोर्थ, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, सपोज यहाँ पे डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, तो कुछ दवाइयाँ क्या करेगी, ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस को रोक देगी बैक्टीरिया के, तो फिर वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज न्यूक्लिक एसिड के बाद है फोलिक एसिड, सपोज ये फोलिक एसिड सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, तो वो दवाइयाँ बैक्टीरिया का फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होने देगी। दिस इज हाउ दैट ऑल, ये 5 आपको याद रखना ही है, ठीक है। ये आपको अभी हर एंटीबायोटिक के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, एजिथ्रोमाइसिन पढ़ेंगे, ओफ्लॉक्सासिन पढ़ेंगे, तो उसमें से यही एक कोई तो भी चीज आने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखो, जो मैंने बताया था ना अभी, वही सारी चीजें देखो। सबसे पहला वाला, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल को बनने ही नहीं देना, सेल वॉल को बनने ही नहीं देना। तो अभी थोड़ा सा इसका एक रफ, आज हम लोग सिर्फ आउटलाइन ही पढ़ेंगे, आज हम लोग एकदम एंटीबायोटिक्स में जंप नहीं करेंगे। आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन से ग्रुप की मेडिसिन कहाँ कहाँ काम करती है। तो फर्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, कौन से आते हैं जो सेल वॉल को ही बनने नहीं देगी, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, बैक्ट्रिसिन, आइसोनियाजाइड एंड इथम्ब्यूटॉल। मोस्टली ये पेनिसिलिन से देखो, पेनिसिलिन ये जो मोस्टली जो बनने नहीं देते, दैट इज एंटी टीबी ड्रग्स, आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटॉल, ये सारे मोस्टली एंटी टीबी ड्रग्स है। तो ये सेफालोस्पोरिन तो हम लोग यूज करते हैं अभी भी, पेनिसिलिन वगैरह जो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं यूज होते, जो बहुत हायर लेवल की दवाइयाँ हैं, वो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है या बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने नहीं देती। सेल वॉल ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रहेगा। सेकेंड है इनहिबिशन ऑफ द, हमने सेकेंड हमने जो पढ़ा था, दिस इज द डिस्ट्रप्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है। दिस इज द एंटी फंगल ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन को बनने नहीं देते। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे रहेगी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, और ये सेल वॉल के नीचे ये येलो वाला सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को बनने नहीं देंगे। पॉलीमैक्सिसिन या पॉलीइंस, दे आर एंटी फंगल ड्रग्स, वो पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, बट एक रफ आउटलाइन। देन थर्ड इज इनहिबिशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जो बैक्टीरिया का प्रोटीन है राइबोसोम्स वगैरह, जिसको बनने नहीं देना, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलीड, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमिकासिन,
क्लोराम्फेनिकॉल, ये सारे ड्रग मॉलिक्यूल उसमें आएंगे। इनहिबिशन ऑफ जनरल मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे मतलब फोलिक एसिड वाले, जो फोलिक एसिड को सिंथेसिस को रोकने वाले जो है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। इनहिबिशन ऑफ द जनरल मेटाबॉलिक पाथवे लाइक सल्फोनामाइड्स, ट्राइमिथाप्रिन, जैसे सल्फामिथेक्साजोल का जो ड्रग आता है ना, या डैप्सोन जो आरएच में यूज होता है, मोस्टली अभी भी दे रहे, सल्फामिथेक्साजोल, सल्फा ड्रग्स एंड ट्राइमिथाप्रिन एंड डैप्सोन। So these drugs are come in a folic acid synthesis को इनिबिट करेंगे। एंड लास्ट इज डीएनए और आरएनए सिंथेसिस के लिए एक्टिनोमाइसिन, न्यूक्लियोटाइड्स या क्विनिलोन्स, जैसे मैंने कहा था ना डीएनए आरएनए के लिए क्विनिलोन्स, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सारे फ्लॉक्सासिन वाले मॉलिक्यूल्स है, वो डीएनए या आरएनए सिंथेसिस को गड़बड़ी करते हैं उसमें। तो इसीलिए कोई भी फ्लोरोक्विनिलोन्स प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो डीएनए लेवल पे एक्ट करते हैं। इधर मोस्टली तो उन्होंने बैक्टीरिया पे करना चाहिए, बट हो सकता है कि वो ह्यूमन बींग्स पे भी एक्ट करें। सो दैट्स व्हाई दिस ड्रग फ्लोरोक्विनिलोन्स शुड बी अवॉइडेड इन अ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट सेम उसको थोड़ा सा इसमें किया हुआ है सेपरेट वे में। इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस जो हमने पढ़ा, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, बैक्टीरियासिन, ये ऊपर वाला देखो, ये बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके ब्रेन, ये एक बार ये इम्पैक्ट हो जाएगा ना दिमाग में, तो आप कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में इजीली लिख सकते हो। उसमें थोड़ा सा लिख दिया, कुछ नहीं भी आया, बट ये ग्रुप पता है आपको सेल वॉल में सिंथेसिस में काम करता है, तो उसके ऊपर 4-5 लाइन आराम से लिख सकते हो, एक डायग्राम बना लिया, ये ऐसा ये लेवल पे काम करते, तो एनी एनी एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, डिस्ट्रप्शन ऑफ द मेम्ब्रेन फंक्शन, जो मैंने कहा था मेम्ब्रेन फंक्शन, ये नीचे वाले देखो, ये ऊपर का सेल वॉल, ये मेम्ब्रेन फंक्शन, पॉलीमिक्सिन के ड्रग यहाँ पे मेम्ब्रेन फंक्शन में गड़बड़ी करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस, ये अंदर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन होकर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें छेड़छाड़ करने वाले, प्रोटीन के साथ छेड़छाड़ करने वाले टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग, क्लोराम्फेनिकॉल, ये सारे ड्रग आएंगे आपके प्रोटीन सिंथेसिस के साथ छेड़ने वाले, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाले। तो हमें जो फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं एरिथ्रोमाइसिन वगैरह। एक्शन एज अ एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स मतलब फोलिक एसिड, फोलिक एसिड मतलब पीएबीए का फुल फॉर्म है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो सल्फा ड्रग, फोलिक एसिड को सल्फा ड्रग करके यूज याद कर लो, सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथाप्रिन। एक सेकंड, एक कॉल है। इनहिबिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मतलब डीएनए लेवल पे काम करने वाले। तो डीएनए मतलब रिफैम्पिसिन एंड क्विनिलोन्स। क्विनिलोन्स को डीएनए के साथ कैसे याद रखना, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्लोरोक्विनिलोन्स या क्विनिलोन्स यूज नहीं करते फ्रॉम फर्स्ट मंथ, क्योंकि वो डीएनए पे ऐड करते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो हम लोग ना एक आपके लिए एक हम लोग ये देख लेंगे कि ये पढ़ने के बाद, जैसे कि ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया, और ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या रहते हैं, वो कैसा काम करते हैं, वो मैं आपको बता, दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये एमएलटी में लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है उनमें पढ़ाया जाता है, बट हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है। तो एक 10 मिनट्स का है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। So here's a diagram of a typical bacteria cell, and I want to note the three layers that most bacteria have. Their innermost layer is plasma membrane, which directs enters and exits the cell. It's a phospholipid bilayer with some proteins scattered in between the phospholipid. ठीक है, ये अंदर वाली लेयर है जिसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द लेयर जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बनी होती है। डायरेक्ट व्हाट एंटर एंड सेल के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर, Phospholipid bilayer. जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The middle layer in gold, this is the cell wall, which provides structural support to the cell. It's made up of a polysaccharide called peptidoglycan. The cell wall is really the most important of the three layers when it comes to understanding. ठीक है, सेकंड, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो होती है वो है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का काम हमने अभी देखा था। व्हाट इज सेल वॉल डू? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो कुछ दवाइयां है ये सेल वॉल सिंथेसिस में
हैम्पर करती है, इनहिबिट करती है, कुछ दवाइयाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या फिर सेल मेम्ब्रेन हो, उसको इनहिबिट करती है। Understanding gram-negative and gram-positive bacteria. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये बायलेयर वर्ड याद रखना, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, ये बायलेयर का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा फिर। The third red outer layer, this is the capsule. It's more of a sticky outer layer for attachment and protection. But like I said, I really want you to focus on the cell wall. So let's get एंड started. आउटर इज द कैप्सूल, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैप्सूल, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन कैप्सूल। So let's do a little compare and contrast, gram-positive versus gram-negative bacteria. Gram-positive, they have an देखो innermost. अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में दोनों में क्या डिफरेंस है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्यों ट्रीट करने के लिए डिफिकल्ट है, आई विल शो यू। मैं थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट में जाके देखते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्यों इतना इजीली हम लोग दवाई से नहीं ट्रीट कर पाते। Plasma membrane, and there it is in my drawing. And the gram-negative bacteria also have an innermost plasma membrane. So there it is. So there's our phospholipid bilayer. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रहो, ग्राम निगेटिव रहो, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से, दोनों में ये अंदर की लेवल The सेम है। plasma membrane. ओके, Now, the gram-positive bacteria have a thick cell wall made up of peptidoglycan. And so there it is, kind of 5 layers thick right there in my animation. The gram-negative bacteria also have a cell wall, it's just thinner. So there it is, only 2 layers. देखो अभी ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें जो सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो सेल वॉल है वो 5 लेयर्स की है, और ग्राम निगेटिव की सेल वॉल है वो 2 लेयर की है ना। बट ऐसा तो होना चाहिए फिर, अभी तो इसकी 2 लेयर की है तो ये तो जल्दी दवाई से ठीक होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ग्राम निगेटिव में एक एडिशनल लेयर है जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं है। Thick in my animation. Now again, these are both the cell wall of the bacteria cells. When we look at the gram-negative bacteria, they also have an additional outer phospholipid bilayer, an additional outer membrane. And now we come to the third layer called the capsule, the sticky outer layer. So there's the capsule for the gram-positive bacteria, and gram-negative also have an outer capsule, so there's the capsule. ठीक है, अभी देखो इसमें कैप्सूल सारी चीजें सेम है सबके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव निगेटिव दोनों में भी है। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल है बड़ी, ग्राम निगेटिव में सेल वॉल है छोटी, बट ग्राम निगेटिव में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के कारण हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को दवाई से इतना इजीली किल नहीं कर पाते। दिस इज द रीजन। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में, कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है for the gram-negative bacteria as well. Well, one thing to mention is gram-positive bacteria are more easily treatable with antibiotics, simply because gram-positive lack that second outer phospholipid bilayer there. ठीक है, क्या हुआ, मोर इजीली ट्रीटेबल विद द एंटीबायोटिक। ग्राम पॉजिटिव है वो इजीली ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लेयर नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो एक्स्ट्रा नहीं है इसके पास। बट ग्राम निगेटिव में हार्डर टू ट्रीट विद द एंटीबायोटिक्स, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लेयर है। तो आपको किसी ने पूछा कि ग्राम पॉजिटिव या निगेटिव में क्या डिफरेंस है, स्मार्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। और क्यों ग्राम निगेटिव जैसे कि क्यों जल्दी ट्रीट नहीं कर पाते, तो ये आप the antibiotic to gain entrance into the bacteria cell. Eventually, we're going to talk about a gram stain, and when we do, we're going to mention that gram-positive bacteria underneath the microscope appear a violet purple color after performing what's called a gram stain. Now, the gram-negative bacteria after ग्राम स्टेनिंग हमने कॉलेज टाइम में किया था, पता नहीं वो अब था कि नहीं, बट व्हाट जो प्रैक्टिकल कराए थे, ग्राम स्टेनिंग में आप अगर ग्राम स्टेनिंग करते हो, बैक्टीरिया का स्मीयर बनाते हो, उसको अगर देखते हो तो आपको ग्राम पॉजिटिव पर्पल वायलेट कलर के दिखेंगे, और ग्राम निगेटिव है वो आपको पिंकिश कलर के दिखेंगे। ये क्यों होता है ऐसा, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई हैव, बट उसके लिए 5 मिनट्स लगेंगे, तो वो देखना है क्या?
स्टेनिंग देखना है हाँ नितिन? सर, हाँ हाँ सर, देखना है सर। एक 5 मिनट्स का है, तो आई विल शो यू कि वाई ग्राम पॉजिटिव को वायलेट पर्पल कलर के होते हैं स्टेनिंग में, या ग्राम निगेटिव क्यों पिंक कलर के होते हैं। एकदम इजी करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्राम स्टेनिंग लिए, कोई भी सैंपल लिया बैक्टीरिया का, उसको हमने स्लाइड पे लिए, स्लाइड पे लेने के बाद हमने उसको हीट फिक्स किए। स्लाइड से हमने एक कांच की स्लाइड ली, उसमें हमने इनोक्यूलेटर बोलते हैं इसे, इनोक्यूलेटर से हमने स्लाइड पे लिए एंड उसको हिट फिक्स करना है। फिर आप घर में भी कर सकते हो, कभी भी आप मतलब आपके आपके क्लिनिक में कौन से बैक्टीरिया टेबल पे, आप इजीली ग्रो कर सकते हो। हमने बहुत बार किया है ये। उसको फिर हीट करना है, कोई भी सैंपल लेना है कांच के ऊपर, उसको हीट फिक्स करना है। To the slide, as I said, this, and like the name implies, it has a purplish violet color. The samples. ठीक है, हीट एंड फिक्स करने के बाद आप मार्केट में जाओगे तो आपको एक 5-10 रुपए का क्रिस्टल वॉयलेट का सॉल्यूशन मिलता है, आपने उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डालना है। And once we do, let's zoom on in and take a closer look at the cells of the bacteria that are trapped on this glass slide. तो देखो अभी एग्जैक्टली 1-2 मिनट का है ये सिर्फ, ये तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव कैसे स्टेनिंग करते हैं और ग्राम निगेटिव कैसे स्टेनिंग करते हैं। आई विल शो यू। देखो 3 चीजें सिर्फ इसमें लगेगी, क्रिस्टल वॉलेट लगेगा, and when we do, we see that we have the gram positive bacteria on the left and the gram negative bacteria on the right. Now at this stage we don't know which bacteria. आपके पास कांच की स्लाइड है, आपने टेबल के ऊपर से स्वैब लिया, कॉटन बड से स्वैब लिया, आपने वो ग्लास के स्लाइड पे लगा दिया, बट आपको अभी माइक्रोस्कोप में देखने के बाद आपको ये नहीं पता कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। आपने पेशेंट का थ्रोट का सैंपल स्वैब भी ले लिया ना, तो भी इनफ है। In our sample are gram positive and gram negative. I'm just labeling them for our ease and simplicity. So right now, all we've done is we passed through the layers of the bacteria. So right now, all we've done is we added the crystal violet. Those purple molecules were added and they passed through the layers of the bacteria. ठीक है, हमने क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट डाला, क्रिस्टल वॉयलेट ये सारे लेयर में से बैक्टीरिया के अंदर चले गया, bacteria into the actual bacteria cell. वो बैक्टीरिया सेल के अंदर चले गया। And then the next step is we're going to add iodine. Iodine kind of has a brownish, goldish, bronzish color. And here come the iodine molecules. फिर हमने क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद क्या डाला, आयोडीन डाला। They actually pass through the layers and they actually bond. और ये क्रिस्टल वॉलेट और आयोडाइन ने सेल के अंदर जाके ये क्या कर लेते हैं, एक में का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं, एक में दोनों जन मिल जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। Bind with the crystal the molecule. Wash the bacteria with. फिर उसके ऊपर क्या करना है, ये बाउंड होने के बाद 2 मिनट बाद उसके ऊपर अल्कोहल डालना है। जैसे ही अल्कोहल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर की सेल वॉल की जो लेयर है वो हट जाएगी, जो सेल ऊपर की कैप्सूल जो है वो ग्रे वाली हट जाएगी, सेल वॉल श्रिंक हो जाएगी और ये जो ग्राम निगेटिव की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो उड़ जाएगी। देखो, alcohol is a destaining chemical. this is alcohol. And watch what happens to the gram positive bacteria on the left. The cell wall will shrink and the capsule kind of gets dissolved and washed away. Now for the gram negative on the right, the same thing with the cell wall. The cell wall kind of shrinks, but notice how that's the capsule and the outer layer, the outer phospholipid bilayer, that were washed away. This is because of the dehydrative nature. देखो अल्कोहल ने क्या किया, ऊपर के दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को उड़ा दिया, कैप्सूल को उड़ा दिया और सेल वॉल को श्रिंक कर दिया। अभी क्या होगा, अभी ये जो अंदर का जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ऊपर का कैप्सूल हटने के कारण ये जो ग्राम निगेटिव का है वो बाहर निकलेगा, ग्राम पॉजिटिव का वो अंदर का अंदर ही रहेगा क्योंकि इसकी सेल वॉल की थिकनेस ज्यादा है। Of alcohol. And now here's a big thing that happens. Watch what happens next. Because of the alcohol wash, because the cell wall is so thin for the gram negative bacteria, the crystal violet iodine molecules also get washed away. अभी जैसे है उसके ऊपर हम लोग वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये सारा का सारा ग्राम निगेटिव का उड़ जाएगा बाहर क्योंकि इसकी सेल वॉल की थिकनेस
छोटी है. So the gram negative. So that's why ग्राम पॉजिटिव है, ये हमें डार्क पर्पल कलर के दिखते हैं. और इसके ऊपर एक लास्ट स्टेप होती है कि इसके अंदर थोड़ा सा सैफ्रोनिन डालते हैं. सैफ्रोनिन मतलब जो हमारा केसर है ना, उसका केसर का लिक्विड डालते हैं लास्ट स्टेप में. And what happens is cell wall. This is the saffronin. Saffronin डाल दिया. Red pinkish saffronin molecules pass through the cell wall and actually bind with the lipids of the phospholipid bilayer. तो ये सैफ्रोनिन ने बाइंड कर दिया. सैफ्रोनिन दोनों फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को बाइंड करेगा, बट इसमें पर्पल कलर ज्यादा होने के कारण हमें ग्राम पॉजिटिव पर्पल का दिखता है और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर का दिखता है. दिस इज द रीजन एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. तो आपको एग्जाम में ये आप बता सकते हैं. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एग्जैक्टली वो पढ़ेंगे जो एक एक एंटीबायोटिक्स हम लोग शुरू करेंगे. ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, अभी 1 मिनट ही बाकी है, इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, जिसमें पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन आएंगे. एक 5 से 6 लेक्चर का रहेगा, तो सारे एंटीबायोटिक्स हमारे कवर हो जाएंगे. सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सी यू देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ओके सर. मर्फी सर समजलं का? समजलं का? पाणी जरुरी आहे. मर्फी सर, अल्कोहोल नंतर पाणी जरुरी आहे. हॅलो